हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग लगाने वाले हैं एक मलेशियन कोकोनट की ड्वार्फ वैरायटी। ड्वार्फ मतलब छोटा बौना बौना टाइप का एक उखाड़ना है प्लांट ना होगा, इसको। मतलब कि बहुत ज़्यादा हाइट उसकी नहीं जाएगी। चलो उसके बारे में हम लोग आगे बात तो करेंगे, बट इसके पहले जो है पापा हमारे जो है इस पेड़ को उखाड़ रहे हैं। पेड़ क्या ही है, ये 2-2.5 फीट का प्लांट है। ये है अनार का झाड़ी है, ये अनार की झाड़ी है। इसको हम लोग उखाड़ रहे हैं, बट क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा हम लोग को सही नहीं लगा। अनार जो है, जैसे हम पहले भी हम लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे अनार का पेड़ था, तो शायद मम्मी का एक्सपीरियंस अनार को लेके कुछ खास नहीं है। और जैसे क्या होता है ना कि जैसे बिही लगी है, अमरूद लगी है, गुआवा लगा है, तो आप ना खाते हो। पता नहीं क्यों ऐसा होता है हमेशा। अक्सर मैंने भी इन चीज़ नोटिस किया है कि अनार अगर आपके पेड़ में आ भी रहा है ना, फिर भी आप उसको नहीं खाते हो। मतलब मैंने तो नहीं खाया है, लेकिन अनार आया है। और एक एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। अब इस कहावत को एक्चुअली ये थोड़ा सा फनी इंसिडेंट है, बट मम्मी ने इसको कुछ ज़्यादा लिटरली ले लिया। इसका लिटरल मीनिंग एक्चुअली ये नहीं है। मतलब लिटरल मीनिंग तो समझ ही गए हो आप, बट यही है। तो फिर मम्मी ने बोला नहीं, एक जो है इसको निकालेंगे। तो चलिए हम लोग ये निकालते हैं। पापा पूरा खोद रहे हैं। थोड़ा सा मैंने भी बीच में मेहनत किया, और फाइनली जो है ये अब निकल ये गया लाल है। लाल क्या है इसमें? ईटा और का मिट्टिया है क्या वो? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हम लोगों ने जैसे ही सीधा इसमें निकाला है, ये देखो इसमें रेड कलर की मिट्टी दिख रही है। ये मिट्टी तब की है। आप ये देखो कि मिट्टी वैसी की वैसी है। जब हम लोग ये छोटा प्लांट लाए थे ना 2-3 साल पहले, तो नर्सरी में एक्चुअली वो लोग रेड मिट्टी का यूज़ करते हैं प्लांट को, इसमें कुछ डाल दें क्या? जो है पॉली बैग में उगाने के लिए। और ये उसी पॉली बैग में से निकली हुई मिट्टी है, बिल्कुल ज्यों की त्यों है एकदम, बिल्कुल उसको कुछ नहीं हुआ है। तो वही मैं दिखाना चाह रहा था। और इसमें छोटे छोटे कीड़े भी थे वहाँ मिट्टी में। और अब चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ से हम लोगों ने ट्रांसप्लांट। एक्चुअली पापा ने लगा दिया था, 6-7 दिन हो गए इसको। ये रहा हमारा मलेशियन कोकोनट। ये देखिए इसको पास से दिखता, तो पहले तो मेरे को लगा कि ये कहीं कोई बॉटल सफ़ेद पाम सफ़ेद वगैरह क्या तो है? नहीं है। एक बॉटल पाम एक होता है, नमक। एक प्लांट टाइप का होता है इसी टाइप का। तो फिर क्यों? मैंने मम्मी को बोला कि कहीं जो है सही है ना, कोकोनट ही है ना। तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ कोकोनट ही है। एक्चुअली क्या है ना, इसको इसको बेसिकली कोकोनट को ना लोगों ने ड्वार्फ जो भी है, जो भी तरीके जेनेटिक तरीके से मॉडिफाई किया होगा, ड्वार्फ वैरायटी क्रिएट किया है। और वहाँ से फ्रूट लिया है, और फ्रूट को ज्यों का त्यों जो है नर्सरी में उन लोगों ने प्लांट कर दिया है मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। जैसे आप देखोगे ना रूट के पास, देखो आप अगर ध्यान से, तो एक नारियल है बेसिकली वो, और नारियल में से एक पौधा निकला हुआ है। अच्छा एक और चीज़, जैसे अगर आपको ये वैरायटी लगानी हो ना, तो आप नमक ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। वो ज़रूरी होता है। जो है कोकोनट लगाने के लिए थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, कोकोनट के आसपास, वही है नमक, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। तो ये हम लोग बेसिकली यहाँ से ले जाके वहाँ रखेंगे। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से, जो है पापा बोल रहे थे वास्तु के हिसाब से, और ये वो, तो उस वजह से हम लोगों ने इसको साउथ वेस्ट साइड, घर का जो साउथ वेस्ट है उस तरफ लगाया है। मतलब इसके दो जो है बेसिकली दो वास्तु में दो साइड्स बताए गए हैं, दो डायरेक्शन बताए गए हैं वहाँ पे लगाना सही रहता है। एक साउथ वेस्ट और एक क्यों? ईस्ट की नमक है। तरफ, दो साइड होते हैं ना। होते तो 4 साइड हैं, लेकिन एक ईस्ट पे लगा लो, ये साउथ वेस्ट पे लगा लो। ये बेस्ट माना जाता है नारियल के लिए। और मैं ये नमक की बात कर रहा था, तो नमक में एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली ये नेटिव या फिर ओरिजिनली होते हैं ये कोस्टल एरियाज़, जो है भारत का जो कोस्ट लैंड है वहाँ पर ये होते हैं नारियल वगैरह। तो वहाँ का जो मिट्टी होती है ना, वो नमक वाली मिट्टी होती है। नमक वाली मिट्टी के कारण क्या होता है, ये इनको कोई असर नहीं पड़ता है। ये मतलब ये लोग नेचुरली, ये जो प्लांट होते हैं ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनको नमक से कोई ख़ास
फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग मिट्टी जैसे पहले वहाँ पे लगा था ना, हम लोग सेम मिट्टी को इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी नमक डाल रखा है। तो देख लीजिए आप, मतलब अप्रॉक्स 2 फुट का प्लांट है और उसमें अगर आपको डालना है तो 200 से 250 ग्राम ही मिट्टी डालना और मिक्स कर लेना आप मिट्टी में। यहाँ पे थोड़ा पापा ने मिस्टेक कर दिया है कि मिक्स नहीं किया ढंग से। देखो वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, एक्चुअली उससे क्या है ना, उससे प्रॉब्लम ये है ना कि रूट जल सकता है। ज़्यादा मिट्टी सीधी आप डायरेक्ट रूट पे डालोगे ना तो उसके जलने की संभावना है, रूट जला सकता है। और मिट और इससे सोडियम क्लोराइड का ये जो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड मतलब वही खाने वाला सॉल्ट, कोई अलग सॉल्ट नहीं है। सोडियम जो हम लोग खाते हैं जो सॉल्ट ना नॉर्मली घर में, उसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इससे ये होता है प्लांट न जो है ना सोडियम ले लेता है, सोडियम प्लांट को ज़रूरत होती है सोडियम की, तो वो ले लेता है इस चीज़ से। और सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है तो उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है प्लांट के ऊपर। ये है लखनऊ में है, हम लोग लखनऊ में लगा रहे हैं तो लखनऊ के क्लाइमेट के हिसाब से आप देख लीजिए। बेसिकली ये ऑल ओवर इंडिया कहीं अगर लखनऊ में लग रहा है तो कहीं पर भी लग जाएगा। बस हाँ, फ्रॉस्ट से इसको दिक्कत है इस प्लांट को। फ्रॉस्ट वाला एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है एकदम, और जो है बिलो 0 डिग्री चला जा रहा है, तो वहाँ पर तो नहीं लग पाएगा, पहाड़ों में नहीं लग पाएगा ये। बाकी ऑलमोस्ट हर जगह ये लग जाएगा। 2 प्लांट लाए थे पापा, तो सेकंड वाला फिर से ये निकाला जा रहा है। इसको मैं ले जाऊंगा उस तरफ। तो बेसिकली हम लोग ट्रांसप्लांट ही कर रहे हैं, जैसे कि तो डायरेक्शन गलत हो गई थी वास्तु के हिसाब से, तो वो यहाँ से निकाल के दूसरी तरफ लगाएंगे। अच्छा, वास्तु में अगर किसी को इंटरेस्ट हो ना तो वास्तु के लिए मैं अलग वीडियोस भी बना सकता हूँ। जैसे वास्तु में कई चीज़ें होती हैं, जैसे आपने शायद नक्षत्र वाटिका के बारे में अगर किसी को जानना हो तो उसके बारे में भी हम लोग किसी दिन बात कर सकते हैं। अच्छा, वास्तु में मैंने ये देखा है कि वास्तु शास्त्र में बहुत ज़्यादा आप हर चीज़ एक्चुअली फॉलो नहीं कर सकते हो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, जो बेसिक चीज़ें वास्तु की हैं, जैसे कि बहुत बड़ा पेड़, बहुत भारी भरकम पेड़ जो है, शीशम विशम का पेड़ घर के बहुत नज़दीक ना लगाएं। अब वो एक सिंपल लॉजिक भी है ना कि इतना बड़ा पेड़ अगर आप लगाओगे तो मतलब घर को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ठीक है, जो लॉजिकल चीज़ें हैं उसको फॉलो करो। और पेड़ को लेके एक्चुअली मैंने ये देखा, पेड़ को लेके वास्तु थोड़ा सा लिबरल टाइप का है। मतलब जो आप नॉर्मली आपके दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं ना, वही चीज़ें हैं उसमें, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक सा नहीं है। तो ये है वास्तु, तो अगर वास्तु के हिसाब से देखना है तो बस ये, अगर वास्तु जिसको नहीं भी समझ में आता है ना, तो अब मैं इसमें कैसे बताऊं। अब जैसे कि 2 चीज़ें होती हैं वास्तु में, एक नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो मैं बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर वगैरह होता है, तो उस तरफ जो है कोई भी भारी चीज़ नहीं रखी जाती है, और साउथ वेस्ट में आप जो है भारी चीज़ रख। इसके बारे में क्या डिटेल में बात करेंगे, अब फालतू में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए पापा दोबारा से ले जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग फिर से उसको लगाएंगे। और ये मैंने उठा लिया है दोस्तों, ये देखो पूरा जो है सॉइल इसमें जमा हुआ है रूट के साथ, और काफ़ी भारी तो है ही, क्योंकि पूरा का पूरा एक नारियल ही है। एक्चुअली नारियल प्लांट कर दिया गया था, और पूरा का पूरा नारियल में से जो है पौधा निकला हुआ है, 2 फुट के आसपास है। और मैं जाके इसको यहाँ पर कर देता हूँ अच्छे से प्लांट, और फिर इसमें हम लोग जो है पानी वगैरह डाल दिया जाएगा अच्छे से। आप ये चीज़ याद रखना कि नमक डब्बे डालो सॉइल में प्रॉपर तरीके से मिक्स करके। 2 फुट के प्लांट के लिए आप 250-200 ग्राम के आसपास नमक डालो, बस, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, और अगर इसकी मैच्योरिटी के बारे में देखा जाए तो 10 से 15 साल में ये फ्रूटिंग देने लगेगा, और बहुत ज़्यादा फ्रूट देता है। ये मलेशियन ड्वार्फ वैरायटी का है ये नारियल कोकोनट, ठीक है, मलेशियन ड्वार्फ वैरायटी कोकोनट, ये है इसका फुल फॉर्म। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।